सतगुरु स्वरूप डॉक्टर एस.बी. चांदेकर सर, परम पूज्य मैडम, आज हम सभी इस चैत्र नवरात्रि की जो नवरात्र की गीत चल रहा है, जिसमें आज चतुर्थी है, माँ कुष्मांडा का दिन कहा जाता है। इस पावन अवसर पर हमारे समक्ष शक्ति स्वरूपा आदरणीय गौरव गोयल जी उपस्थित हैं। आज उनका जन्मदिन भी है, तो उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये कितना सुंदर सुअवसर प्राप्त हो रहा है कि जन्मदिन के अवसर पर उन्हें अपनी दिव्य चक्षु की जो अभिव्यक्ति देने का अवसर मिल रहा है। तो उनके लिए जो निर्धारित विषय है अध्याय 13वें श्लोक 1 से लेकर 11 तक, उस पर वो अपना स्वानुभव रखने की कृपा करें। सभी आदरणीय परम पूज्य सतगुरु स्वरूप श्री चांदेकर जी तथा सभी उपस्थित भक्त जनों को मेरा सादर सप्रेम नर्मदेय प्रणाम नमन। आज आप सबके सामने प्रथम बार मुझे कुछ बोलने का अवसर मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसकी प्रसन्नता है। लेकिन इस समय मेरा जो मस्तिष्क है वो बिल्कुल शून्य हो रहा है। सतगुरु भगवान जो भी स्फुरण करेंगे वो बता देंगे कुछ, यानी क्योंकि इस हफ्ते बच्चों ने प्रोग्राम बना लिया था बाहर जाने का। कल रात 11 बजे हम वापिस आए और आज 85 इयर्स पूरे हो रहे हैं, तो बच्चों ने पार्टी वगैरह रख ली। सारा दिन इतनी हलचल रही अभी तक, तो बस ठीक है, जो भी है जैसा भी है। तो आप सबका ये कीमती समय लगेगा हमारे को। आप जो भी कुछ गलतियां हो, सब कुछ मिसिंग भी हो जाएगा हमें, लेकिन जो भी कुछ है वो स्फुरण उठेगा, वो बताते हैं। जैसे हम क्या बताएंगे, जो भी जैसा समष्टि में बोलना हुआ होगा हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। ऐसा है कि आज के समय में, वर्तमान समय में जो भयानक ये धर्मग्लानि का दृश्य दिख रहा है, तो इसका कारण क्या? हर कार्य का कारण होता है। तो इसका कारण है द्वैत भाव। हम अपने मूल स्वरूप को विस्मरण हो गया। अब वो किस तरह स्मरण हो, इसकी विधि क्या है, इसका उपाय क्या है? तो इसका उपाय जो है वो एकमात्र दिव्य चक्षु योग है, विधि है, जो भगवान मायानंद चैतन्य जी ने सर्वांग योग में बड़ी सरल तरीके से जनसाधारण के लिए रखी है। वो विधि जो है उन्होंने उसमें त्रिपुटी योग से, क्योंकि पूरा विश्व जो है त्रिपुटी में है। क्षर यानी जो बाहरी स्वरूप है, आकार सगुण जिसको कहा, यह क्षेत्र कहते हैं उसको भी, और दूसरा निर्गुण जो स्वभाव उसके अंदर जो व्याप्त है पूरे उसमें, तो वो आत्मभाव, और इन दोनों का लय नाम भाव में होता है। तो ये किस प्रकार से, कैसे, ये सब सर्वांग योग में बड़ी आसान विधि से बतलाया हुआ है। तो उसको जो है यही बात गीता में सर्वत्र त्रिपुटी योग से ये विश्वरूप परमात्मा, ये जो कुछ भी दृश्य दिख रहा है, अखिल ब्रह्मांड, स्थावर जंगम चराचर, ये सब हमारे सहित एक ही विश्व वस्तु है। इसी बात को हर अध्याय में बतलाया हुआ है। किसी में उन्होंने सगुण निर्गुण कह दिया, किसी में अधिभूत अधिदैव कह दिया, कहीं पर परापरा प्रकृति कह दिया, कहीं वो क्षरक्षर कह दिया है, किसी मतलब, लेकिन हर जगह उन्होंने एक अलग विशेष बात को उसके साथ में बतलाया। तो 12वें अध्याय में भगवान ने बतलाया, कहा है, अर्जुन ने जब ये पूछा कि निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति, तो इसमें कौन सी श्रेष्ठ है, कौन सा भक्त जो सगुण उपासक है वो या निर्गुण उपासक है वो? तो भगवान ने कहा कि जो रखना मन मेरे में, अर्थात इसका तात्पर्य है कि सगुण और निर्गुण दोनों भावों से अतीत, दोनों का जो समझते हुए पुरुषोत्तम भाव में जो लय होता है,
है, यानी एक अनन्यता रखना, मन में पुरुषोत्तम भाव में रखना है, यानी उसका ध्यान करना है, एक अनन्य भाव, अनन्यता का, अपने अपने सहित अपना जो ये जीव भाव है उसका, उसमें लय हो जाना, और ये सगुण निर्गुण ये सब कुछ रहकर एक वस्तु अनन्य, उसका जो है उस ध्यान से, उस अनन्य भाव से जो भक्ति होती है, जो भक्त करता है, वो जो भक्त है ऐसी जो अनन्य भाव से जो करता है तो वो श्रेष्ठ है। तो इसी बात को 13वें अध्याय में इसी बात को उन्होंने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इस नाम से एक विशेष बात ये बतलाई। क्षेत्र यानी शरीर, ये व्यक्ति है, जीव, और क्षेत्रज्ञ इसके अंदर जो व्यापक भाव है, आत्म भाव है, वो क्षेत्रज्ञ कहा है। तो इसको उन्होंने ये कहा है 13वें अध्याय में कि इन दोनों का लय, नाम भाव गे, जाने जिसे जाना है, यहाँ पुरुषोत्तम को गे बताया है। अस्थि मतलब वस्तु जो है उसे गे, जिसको इन दोनों को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की को इनकी व्याख्या बताते हुए भगवान कहते हैं कि इन दोनों का बताते, इनका जो लय नाम भाव में एक अनन्यता का जो है विशिष्ट ऐसा जो ज्ञान है, जो कि ये द्वैत रहित जो अनन्यता का बोध कराए, ऐसा जो ज्ञान है वो मेरे को प्रिय है। वहां पर उन्होंने कहा कि जो अनन्य भाव से भक्ति करता है वो भक्त प्रिय है। और यहाँ क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ये नाम में जो ले करके, यानी इस द्वैत को मिटा के वही अनन्यता से जो ज्ञान विज्ञान बतलाता है, बोध कराता है, प्रत्यक्ष बोध कराता है, वो विज्ञान जो है मेरे को प्रिय है। और उसी विज्ञान को भगवान ने आखिर में इसी अध्याय में ये कहा है कि ऐसा जो बोध प्रत्यक्ष अनन्यता का एक वस्तु, आप सही सब विश्व एक वस्तु है, ऐसा जो विज्ञान बोध कराता है, प्रत्यक्ष अनुभव कराता है, तो वो ज्ञान केवल ज्ञान है और उसके अलावा बाकी सब अज्ञान है। अर्थात बाकी सब अज्ञान से तात्पर्य है कि ये जितने भी कर्म कांड और तरह तरह के योग, तरह तरह के, कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है, ये सब अज्ञान है। लेकिन केवल वो ज्ञान है, विज्ञान है, वो जो कि अनन्यता का बोध कराता है। हर जगह भगवान ने यही कहा है कि द्वैत भाव है, द्वैत खत्म होना चाहिए। और द्वैत भाव मेरे का, मैं अपने का तो हूँ, लेकिन ये जो त्रिपुटी बोध कराए, तो ये भी क्योंकि परमात्मा जो है वो त्रिपुटी रहित भी, त्रिपुटी सहित भी है और त्रिपुटी रहित भी है। तो क्षेत्र से तात्पर्य है 7वें अध्याय में भगवान ने समष्टि क्षेत्र, परा अपरा प्रकृति जो बतलाई है, तो उसमें जो अपरा प्रकृति वो समष्टि क्षेत्र है, समष्टि क्षेत्र से बतलाया है। और यहाँ 13वें अध्याय में उन्होंने व्यष्टि क्षेत्र से बतलाया है। जीव भाव जो समष्टि क्षेत्र है उससे, यानी अष्टधा प्रकृति, अपरा प्रकृति, समष्टि क्षेत्र यानी अपरा प्रकृति, अष्टधा प्रकृति, जिससे कि व्यष्टि क्षेत्र का प्रगटीकरण होता है, यानी मन होता है। कहा ना दूसरे अध्याय में कि मूल भूत है गुप्त में, मध्य में दृश्य है हुए, अंत में सब रहते। तो वो प्रगटीकरण होता है व्यष्टि क्षेत्र का। ये जितने भी मनुष्य, पशु, पक्षी, अनंत स्वरूप और इसके अलावा सूर्य, चांद, तारे, ये जितने भी घटक हैं, ये सारा कुछ जो है ये व्यष्टि क्षेत्र है। तो इनमें अनेकत्व है, ये अनंत स्वरूप है, जिनको मतलब वो जो वस्तु है, अस्थि रूप परमात्मा, जो ज्ञेय रूप परमात्मा है, वो इन अनंत रूपों में, इन व्यष्टि क्षेत्र में वही जो है वो दिख रहा है। लेकिन इस व्यष्टि क्षेत्रों में इनमें जो आत्मभाव है, जिसने कि इसको धारण किया हुआ है, जिससे कि जो प्रकाशित है ये व्यष्टि क्षेत्र, वो आत्मभाव जो है सर्व में व्यापक है। क्योंकि जो समष्टि क्षेत्र है उसमें ये आत्मभाव, परा प्रकृति, यानी ये व्यापक है।
समष्टि क्षेत्र में जिस तरह से आत्मभाव व्यापक है सर्वत्र, तो उसी प्रकार से जो उससे प्रकट होते हैं ये व्यष्टि क्षेत्र, उनमें भी वो आत्मभाव समभाव से व्यापक है। समभाव से यानी कि उसमें ये नहीं है कि कहीं ज्यादा और कहीं कम है, वो एक साथ है। जिस तरह से जो जल है, तरंग है, तो उसमें बराबर से वो जल व्यापक है। तो इसी तरीके से जो समभाव है वो व्यापक है, और इस व्यष्टि क्षेत्र ये जो है इनमें भी वो व्यापक है। आत्मभाव व्यापक है। तो इस आत्मभाव को क्षेत्रज्ञ कहा है, क्योंकि उसने व्यष्टि क्षेत्र को धारण किया हुआ है, उसको प्रकाशित किया हुआ है। किस प्रकार से? जैसे कि मान लीजिए नदी का एक अखंड प्रवाह है बहुत पर, तो उसमें जब भंवर एक व्यष्टि आकार प्रकट होता है, गोल, छोटा सा गोल जो गोल घेरा होता है भंवर, जिसको भंवर का भाव यानी व्यष्टि क्षेत्र का भाव सामने आता है। अब उस गोल घेरे को जो भंवर के अंदर जल है तो उसने धारण किया हुआ है, यानी वो उसको प्रकाशित कर रहा है, उसको धारण किया हुआ है। तो भंवर के अंदर का जैसे ही व्यष्टि आकार प्रकट हुआ, व्यष्टि क्षेत्र प्रकट हुआ, वैसे ही उसके अंदर जो आत्मभाव, जो धारण करने वाला प्रकाशित जो भंवर के अंदर जल है, वो क्षेत्रज्ञ का भाव उसमें आ जाता है। लेकिन क्या है कि वो क्षेत्रज्ञ है तो जल ही, यानी वो भी जल है और वो भी जल के अलावा यानी और कुछ नहीं है। तो जल जो है इस तरह से, लेकिन उस वस्तु का बोध जो है, वो जल जो है वो वस्तु बोधक है, यानी कि जल ही है। जो क्षेत्रज्ञ है अंदर, जिसने उसको धारण किया हुआ है, जिसको प्रकाशित किया हुआ है, वो भी जल है और वो भी जल है, वो केवल वो व्यष्टि आकार आ रहा है। तो ये भाव उसको आते ही, मतलब वो क्षेत्र जब सामने आता है तो वो क्षेत्रज्ञ भी का भाव होता है, लेकिन उन दोनों का लय जो है वो वस्तु में, नाम भाव में उसका लय है। तो इस तरीके से जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, यानी क्षेत्र जो है वो व्यष्टि, उसको देह को कहते हैं, और क्षेत्रज्ञ उसमें जो व्याप्त क्षेत्रज्ञ उसको कहते हैं, जो आत्मा भाव उसने प्रकाशित है। अब क्या है कि विष्णु परमात्मा का अज्ञानवश विस्मरण, अपना ये मूल स्वरूप विस्मरण हो गया। तो लेकिन क्या है कि ये सारा कुछ जो विष्णु परमात्मा, अस्थि रूप परमात्मा जो है, वो इन अनेक क्षेत्रों में जो कि ये दिख रहे हैं हमें व्यष्टि क्षेत्र, इनमें वो अस्थि रूप परमात्मा ही प्रत्यक्ष दिख रहा है। यानी वो जो अनेकत्व का जो भाव है, यानी व्यष्टि, ये सगुण जो है, जिसको सगुण कहा, साकार कहो या क्षेत्र कहो, कुछ भी कह लो, तो इसमें वो अस्थि रूप परमात्मा ही प्रत्यक्ष दिख रहा है। अनंत स्वरूपों में वही है, और यानी इस तरीके से वो प्रत्यक्ष दिख रहा है इस रूप में, और आत्मभाव से यानी क्षेत्रज्ञ भाव से वो जाना जा रहा है। इन अनंत रूपों में जो व्याप्त है आत्मभाव, उससे वो जाना जा रहा है। लेकिन क्या है कि है वो केवल एक ही, यानी ये अलग अलग कुछ भाव नहीं है। अंतिम बात यह है कि दोनों का लय है। इसमें एकात्मता हर जगह भगवान ने यही कहा है, ये समझाने के लिए यथार्थ कल्पना की है, लेकिन वास्तव में ये अलग नहीं है, ये अभिन्न है। क्षेत्र के नाम में लय केवल एक अस्थि रूप परमात्मा, गेय रूप परमात्मा है। यही हर जगह उन्होंने अलग अलग तरीके से गीता में समझाया हुआ है, सर्वांग योग में भी समझाया हुआ है। 7वें अध्याय में कहा है कि साकार भी वही है, निराकार भी वही है, वही है। तो इस बात का बोध करना ही जिस ज्ञान से होता है, वही ज्ञान जो है वो विज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। अच्छा, अब क्या है कि समष्टि क्षेत्र के जो विकार और कर्म है, क्या है वो व्यष्टि क्षेत्र, उसका विकार से मतलब यह है कि व्यष्टि आकार, विकार से मतलब तो
समष्टि क्षेत्र से अनंत ये व्यष्टि आकार प्रकट होते हैं, व्यक्त होते हैं, हो रहे हैं। और अस्थि ज्ञेय रूप परमात्मा ही इन अनंत स्वरूपों में, इन अनंत व्यष्टि क्षेत्रों में प्रत्यक्ष दिख रहा है। हालांकि इनके आकार रूप गुण सब अलग अलग है और ये भिन्नत्व दिख रहा है, लेकिन ये ज्ञान दृष्टि से यदि हम देखें, मूल कारण दृष्टि से यदि हम देखें, तो ये एक ही है। क्यों? क्योंकि पंच तत्व और त्रिगुण की रचना है। तो वही तीन गुण, पंच तत्व और त्रिगुण, ये सर्व में व्याप्त है। तो जो समष्टि क्षेत्र है, जो अपरा प्रकृति है, अपरा अष्टधा प्रकृति है, तो वो अव्यक्त है, क्योंकि ये जो त्रिगुण और पंच तत्व सर्व में व्याप्त है, तो वो अव्यक्त रूप है। लेकिन जब उनसे ये अनंत व्यष्टि क्षेत्र प्रकट होते हैं, तो वो उनमें भी वो व्याप्त है। उन्हीं की वही रचना है। सारी जितने भी हैं सब व्यष्टि क्षेत्र, चाहे वो मनुष्य हो, जीव जंतु हो, चाहे चांद तारे वगैरह जितने भी सब घटक हैं, पहाड़ जो वृक्ष भी हैं, सारा कुछ पूरा स्थावर जंगम चराचर के अनंत व्यष्टि स्वरूप। तो ये जो है उसमें भी वो ये पंच तत्व और त्रिगुण की ही रचना है। तो इस दृष्टि से, मूल कारण से ये ज्ञान दृष्टि से एक ही है, इसमें कोई भेद नहीं है। तो क्या है कि प्रत्यक्ष देखने में वो ये रूप परमात्मा प्रत्यक्ष अनेकत्व के भाव से दिख रहा है और एकत्व के भाव से वो जानने में आ रहा है, इस प्रकार से। तो ये समष्टि का जो है वो कार्य रूप विकार ये है, और जो व्यष्टि क्षेत्र है उसके जो कार्य रूप विकार हैं वो यहाँ पर इच्छा, यानी अगर कोई अनुकूल कुछ न कुछ इच्छाएं प्रकट होती रहती हैं व्यष्टि क्षेत्र से, तो इच्छा शौक है, अगर वो इच्छा कोई पूरी हो गई तो क्षणिक आकाश सुख का होना। द्वेष यानी जो बहुत सारी कुछ इच्छाएं जो कि उनकी अनुकूल इच्छाएं पूरी होने में बाधक हो, तो ऐसी उन बाधाओं के प्रति विरोध यानी द्वेष भाव होना। इस प्रकार से ये सारे विकार जो हैं ये गुणों की चेतनता से उदय होते रहते हैं और लय होते रहते हैं। ये व्यष्टि क्षेत्र का कार्य रूप विकार है, कर्म है, ये उसका है। आगे भगवान ये कहते हैं कि जब इसको आत्मभाव जो क्षेत्रज्ञ है भाव, इसको जानने के लिए जब प्रयत्न करते हैं, तो कुछ गुण जो इसमें बतलाए हैं, 22 गुण जो जागृत होने लगते हैं। जागृत होने का मतलब कि वो है तो पहले से, लेकिन वो दबे हुए हैं, बहुत सारी ये विकारों की चट्टानों के नीचे दबे हुए हैं, तो वो धीरे धीरे जागृत होना प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि जो चीज होगी पहले से वही जागृत होगी। तो इसलिए वो गुण है कि अमानित, जैसे कि मान अपमान का भाव नहीं रहे, ये दंभ यानी अहंकार न हो किसी भी कार्य का, और अनासक्ति, जैसे कि परिवार में है तो उसमें संभाव आ जाए कि कोई भी परिस्थिति आती है तो उसमें संभाव रहे दुख सुख की, या जो परिवार है तो उसमें अनासक्ति का मतलब ये नहीं है कि उनसे कुछ विरक्त हो जाए या कुछ ना हो, उनका प्रेम पूर्वक जैसा कर्तव्य जो करना है वो करते हुए उनमें मोह नहीं होना चाहिए। मोह नहीं होता है, वो कम होने लगता है। मोह और प्रेम में अंतर होता है। प्रेम जो है वो व्यापक चीज है और मोह जो है वो आसक्ति है और वो बंधनदायक होती है। तो इस तरीके से जो 22 ये बातें बतलाई हैं इसमें, अब हमें देखो पढ़ूं तो मैं क्लियर कर सकती हूँ जी। अब समय थोड़ा सा हो चुका है जी। जी, दूसरे वक्ता उन्हें भी बात रखनी है। इसके अलावा एक जो है उन्होंने कहा है कि वही बात लगे कि एक अनन्यता और एक एकत्व की बात को ही हमेशा जोड़ दिया कि अभिव्यचार नहीं भक्ति। उन्होंने कहा है कि
अव्यभिचार का मतलब यह है कि सगुण और निर्गुण, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इन दोनों की अभिन्नता होनी चाहिए। अभिन्न है ये होना चाहिए। तो इनकी जो अभिन्नता होकर जो एक वस्तु, ये वस्तु का जो होता है आचरण समझ के, तो वो अभिविचार है। जहां तक ये द्वैत है, जहां तक ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये दो भाव है, वहां तक व्यभिचार ही है। और एकांत स्थान में प्रेम, एकांत स्थान में प्रेम का मतलब है कि एक में सबका अंत, यानी पुरुषोत्तम में सबका लय, हर एक चीज का एक में सबका अंत, यानी पुरुषोत्तम भाव में सब भावों का लय, अक्षर का, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का, जो भी है सब का लय है। तो उसका जब ध्यान रहना चाहिए, उसका ध्यान रहना। और जो अति भीड़ भाड़ में, यानी जो ऐसे लोग हैं जो द्वैत भाव के और ऐसे सब वार्तालाप करते हैं, तो उन लोगों से दूरी बनाकर रखना, उनसे दूरी बना के रखने लगता है। तो ये सारे जो लक्षण है, ये जब विश्व रूप परमात्मा का अध्ययन मनन करने को, अभ्यास मनन करता है, तो ये सारी बातें धीरे धीरे क्रम जागृत होनी शुरू होती है, ऐसा भगवान ने कहा। और इस बात में यही कहा है कि जो इस अनन्य बोध, अनन्यता का ही वही है, ये जो विधि, जो विज्ञान बोध कराता है, प्रत्यक्ष अनुभव कराता है, वही ज्ञान है और विज्ञान है, और उसके अलावा सब अज्ञान है। और इसके अलावा क्या मतलब, बीच में बहुत सारी बातें। आदरणीय गौरा जी, अब क्या है, थोड़ा समय हो चुका है, दूसरे वक्ता भी हैं जी, तो उनको आप समय दे रहे हैं, तो अब हम निवेदन करते हैं डॉक्टर साहब से कि वो आगे के श्लोक पे अपना स्वानुभव रखने की कृपा करें। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी, दृष्टि वही मिले। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सिद्धाचार्य डॉक्टर चांदेकर सर, मातोतुल्य आचार्य मीराताई चांदेकर जी को सादर प्रणाम। भारतवर्ष से जुड़े हुए सभी आत्मस्वरूप विभूतियों को और आदरणीय गौरा गोयल जी को सादर नमन। आज मुझे गीतोपनिषद अध्याय 13 के श्लोक क्रमांक 12 से 18 तक मेरा मनन रखने के लिए इस सत्संग के आयोजक से उदयराज पांडे जी ने निर्देश दिया है। मैं मेरा मनन आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करता हूँ। यह अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग नाम से जाना जाता है। श्लोक क्रमांक 1 से 11 तक योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने क्षेत्र यानी शरीर, क्षेत्रज्ञ अक्षर, इन दोनों की अभिन्नता समझाई है। यह विषय आदरणीय गौरा गोयल जी ने अभी स्पष्ट किया है। श्लोक क्रमांक 12 इस प्रकार है। बदनेय बताता हूँ जिसके मुक्ति ज्ञान से वो अनादि पर ब्रह्म है, सनातन से परे। योगेश्वर श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि अवज्ञेय यानी पुरुषोत्तम वस्तु को जानने योग्य है, वह आत्मयोग से जब निश्चय होता है तब जानना समाप्त होता है और मुक्ति मिलती है। इसके आगे जानना कुछ भी शेष नहीं रहता। इस अवस्था में ज्ञाता और अज्ञेय एकरूप हो जाते हैं। यह पुरुषोत्तम ब्रह्म अनादि है, वह सत असत के परे यानी क्षर अक्षर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ से परे है। श्लोक क्रमांक 13। उसे सर्वत्र है हाथ पैर मुंह शीश नेत्र है, सर्वत्र कान है उसको, सबों में व्याप्त है वही। यहाँ पुरुषोत्तम के क्षर विराट स्वरूप में
सभी जीवों के हाथ, पैर, मुंह, शीश, नेत्र, कान ये सभी अंतर्भूत है, यह बताने के साथ ही इसी पुरुषोत्तम के अक्षर रूप से सब भूतों में वही व्याप्त है, यह भी स्पष्ट करते हैं। यही बात गीता जी के अध्याय 9.4, 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में और 11वें अध्याय के 23 में भी बताई गई है। यही वर्णन सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात ऐसा पुरुष सूक्त में भी है। श्लोक क्रमांक 14 में इंद्रिय गुण का साक्षी नहीं है इंद्रिया जिसे, सर्वाधार नहीं विदे भोक्ता है गुण निर्गुणी। इस श्लोक में पुरुषोत्तम वस्तु यानी ज्ञेय को स्पष्ट करते हुए श्री कृष्ण जी बताते हैं उसके कोई इंद्रिया नहीं है, परंतु पुरुषोत्तम के क्षर स्वरूप जो अष्टधा है उसके विविध आकार प्रकार में यानी भूतों के इंद्रिया और उनके गुण है, उसका अक्षर रूप में साक्षित्व है। क्षराक्षर ये दोनों अभिन्न भाव धारण करने से पुरुषोत्तम वस्तु सर्वाधार है। वैसे ही क्षरमय के कर्मों का इस ज्ञेय वस्तु को बंधन नहीं होता, वैसे ही क्षरमय के गुण कर्मों का भोक्ता क्षर स्वरूप से है। ज्ञेय वस्तु सगुण निर्गुण यानी क्षर अक्षर में दोनों भाव धारण करता है। श्लोक क्रमांक 15 भीतर बाहर भूतों के हिलता है स्थिर है वही, सूक्ष्मत्व से नहीं दिखे दूर है और उपास है। ज्ञेय पुरुषोत्तम वस्तु अधिक स्पष्ट करते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं अक्षर रूप से वही सर्वभूले में स्थित है, सर्वभूतों में स्थित है, स्थिर भी है और अक्षर स्वरूप में हीलता यानी परिवर्तनशील है। इन दोनों भावों को क्षर अक्षर धारण किया हुआ ज्ञेय ज्ञान भाव से यानी परोक्ष ज्ञान से अनुभव में नहीं आता, इसलिए दूर है, परंतु दिव्य चक्षु के रीति से आत्मयोग के अनुभव में आता है, इसलिए पास है। श्लोक क्रमांक 16 में नहीं है भिन्न भूतों से दिखता भिन्न भिन्न है, वो ज्ञेय भूत भरता है लय उत्पत्ति को करे। यही ज्ञेय पुरुषोत्तम क्षर स्वरूप में अनेक आकार प्रकार में भिन्न भिन्न दिखते हैं, लेकिन अक्षर रूप से अस्तिवाद के प्रयत्न से एक ही मिठास भिन्न ध्यान में आती है। इसी दृष्टि से पुरुषोत्तम में भी सर्वभूतों की उत्पत्ति और लय होती है और सर्वभूतों का भरण पोषण भी वही करता है। सर्वांग योग के बुद्धि में स्थित हुए ये मही संपूर्ण विश्व से इसका मिलान होता है। श्लोक क्रमांक 17 सूर्य में तेज उसका है, कहा है तमसे परे, ज्ञान ज्ञेय ज्ञान गम्य ये में सबके बसा है। यह ज्ञेय तेज स्वरूप है, इसी तेज से अंतःकरण प्रकाशित होता है, इसी के प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार दूर होता है। ज्ञेय पुरुषोत्तम वस्तु ज्ञान गम्य यानी आत्मयोग से ही जानी जा सकती है। पुरुषोत्तम ज्ञेय सभी के अंतःकरण में रहता है, लेकिन द्वैत भ्रम अज्ञान के कारण जानते नहीं। ज्ञेय पुरुषोत्तम में एक रूप होने का एक ही मार्ग है, तत्वदर्शी सद्गुरु के पास बैठकर सात्विक श्रद्धा से दिव्य चक्षु प्राप्त कर लेना। श्लोक क्रमांक 18 यह संक्षेप से क्षेत्र ज्ञान ज्ञेय लखा दिया, जानने से इसे पावे मेरा भक्त अनन्यता। योगेश्वर श्री कृष्ण यहाँ स्पष्ट करते हैं कि क्षेत्र ज्ञान ज्ञेय इस त्रिपुटी को समझाया, यह समझने के लिए आत्मयोग यानी दिव्य दृष्टि की ही आवश्यकता है, और इस आत्मयोग के अभेद निश्चय की त्रिपुटी रही स्थिति पुरुषोत्तम वस्तु को प्राप्त होना यही अनन्यता है। सर्वांग योग के 8वें अध्याय में यह स्पष्ट होता है, अनन्यता मिली उसको वेदों का सारथी मिला। यहाँ पर मेरा मनन समाप्त होता है। इस मनन में जो भी त्रुटियां है
तो मेरे ध्यान में लाने की विनती करके मैं यहाँ रुकता हूँ। यहाँ पे अभी हम लोग आदरणीय गौरा गोयल जी और हमारे अनंत भक्त और हमेशा से हम सभी को मार्गदर्शन देने वाले डॉक्टर वाणी जी का हमने स्वानुभव सुना। अब हम सर से निवेदन करते हैं कि वो आज जो उपरोक्त अनुभव प्रदान हुआ है उस पर हमें मार्गदर्शन देने की कृपा करें। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही मिले। सत्संग में उपस्थित सर्वात्म रूप सज्जन, संयोजक और जिन विभूतियों के आज उपदेश हुए, उन सबको प्रेमादर पूर्वक प्रणाम करते हुए मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा। गौरा गोयल जी ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये दोनों भाव जो है परमात्मा स्वरूप के, वो सविस्तर रीति से स्पष्ट किए। लेकिन भगवान ने एक सूचना दी है, भगवान श्री कृष्ण जी ने भी और मायानंद जी ने भी। तो मायानंद जी ने पूरा श्रुति का ज्ञान जो है वो सर्वांग योग में रख दिया गिने चुने शब्दों में। यहाँ भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं कि संक्षेप में लिखा दिया। ये विज्ञानियों के लिए बहुत बड़ा लेसन है, ये ध्यान में रखना चाहिए कि संक्षेप में जो कहना है संक्षेप में टू द पॉइंट स्पष्ट होना चाहिए। तो इस दृष्टि से मैं डॉक्टर वाणी जी को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने श्लोक को पढ़ते हुए उसमें के जो भाव है वो अपने मनन से बहुत संक्षेप में और स्वानुभव पूर्ण शब्दों में प्रकट किए, इसलिए उन्हें धन्यवाद। माता जी गौरा गोयल जी को भी धन्यवाद। हमेशा हमारी प्रार्थना रहेगी कि आपका दर्शन बीच बीच में होते रहे इस सत्संग वर्ग में। गोयल जी ने एक सूचना बहुत महत्वपूर्ण की है, वो ध्यान में रखें। इसके अलावा सब अज्ञान है। तो वहां ज्ञान का मतलब उन्होंने पुनरावृत्ति की होगी, लेकिन उसकी भी आवश्यकता है, क्योंकि उन्होंने जोर दिया है कि ज्ञान का मतलब अपरोक्ष ज्ञान और परोक्ष अपरोक्ष अतीत जो अनुभव है उसी को ज्ञान कहते हैं। एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदत अन्यः। और भगवान श्री कृष्ण जी ने दिव्य चक्षु देने के बाद इसका ज्ञान व्यवहार में कैसे होगा, कार्य में। तो 7 से 11 तक जो श्लोक है, अमानित्वम अदम्भित्वम, और आखिरी का श्लोक है कि एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदत। इसका मनन हम सब ने करने की बहुत आवश्यकता है कि ये जो भाव है ज्ञान अंतःकरण में प्रकाशित होने के बाद जो ज्ञान व्यवहार में प्रकाशित होता है कर्म में, किस तरह दिखता है, ये भाव स्पष्ट किए हैं। अमानित्वम अदम्भित्वम, तो ये सब भाव हमारे अंतःकरण में प्रकट होकर व्यवहार में प्रत्यक्ष आ रहे क्या, इसका परीक्षण करना बहुत आवश्यक है। गौरा गोयल जी ने 7वें अध्याय का संदर्भ भी समष्टि का क्षेत्र, वो महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया। तो क्षेत्र का ज्ञान यानी व्यष्टि समष्टि दोनों क्षेत्र का ज्ञान, इसका अर्थ यही है
कि व्यष्टि का क्षेत्र अलग हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब हम सर्वांग योग प्रयोग प्रक्रिया से समझने की कोशिश करते हैं तो दिखता है कि व्यष्टि है ही का अविभाज्य है वो समष्टि भाव का। तो इसलिए जानते जानते लय ही हो जाता। और इसीलिए अनन्यता मिली उसको। इसका मतलब होता है कि अब व्यष्टि और समष्टि दो रहे ही नहीं, अनन्यता में दो नहीं दिखते। संक्षेप में क्षेत्र ज्ञान दिए लखा दिया कह रहे भगवान, लखा दिए, कथन किया ऐसा नहीं कह रहे। तो हमारे कथन में लखा दिया ये जो भगवान की सूचना है, अनुभवपूर्ण प्रेम पूर्वक सूचना है, क्योंकि भक्त लोग बहुत प्रिय है परमात्मा को, इसलिए वो प्रेम की सूचना है कि भाई लखा दिया, मैंने अनुभव दो, लखाना है। निश्चय एक बार दोनों भी महानुभावों के हम आभारी है, बहुत अच्छा मनन उन्होंने सादर किया है। यहाँ पर मैं रुकता हूँ और कुछ जो विषय त्रिपुटी का चर्चा में आया है, त्रिपुटी का क्षेत्र ज्ञान और ज्ञेय, इस विषय में एक दो प्रश्न होंगे तो चर्चा हो सकती है। उदयराज जी शुरू कीजिए आप। जी। जो आज के संबंधित अगर विषय पर जो प्रश्न है अभी आप कर सकते हैं, अभी काफ़ी समय है अपने पास में, तो अगर शंका समाधान के लिए पर्याप्त समय है, अगर जो भी आज के समय पे प्रश्न हो तो वो आप बेझिझक मतलब प्रश्नोत्तर कर सकते हैं। सदगुरु महाराज सादर प्रणाम। नर्मदे। भगवान ने तीसरे श्लोक में वो क्षेत्र क्या है और कैसा है, क्या है और कैसा है, फिर कर्म क्या क्या बेकार, ये चार प्रश्न क्षेत्र के बारे में कहे। क्षेत्र कौन है, उसकी शक्ति क्या। तो मैं ये प्रश्नों के उत्तर जो उत्तर दिए हुए हैं क्षेत्र के उसमें प्रश्न के अनुसार उत्तर स्पष्ट रूप से कहाँ किस प्रकार से दिए हुए आपसे स्पष्ट करवाना चाहते हैं। प्रश्न तीसरा श्लोक क्या? वो क्षेत्र क्या है, ये पहला प्रश्न है। तो इसका उत्तर है इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र इति अभिधीयते। इस शरीर को क्षेत्र कहा। कैसा है वो व्यष्टि का क्षेत्र जो है कैसा है, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच विषय, मन और बुद्धि, ये मिलकर 17 तत्व का जो लिंग देह है, जो समष्टि प्रकृति से ही आया है, इस तरह उसको समझना चाहिए। तो कैसा है समझने के लिए डॉक्टर आनंद चैतन्य जी का लिंग देह की उत्क्रांति यह लेख पढ़कर उसका मनन कीजिए। क्षेत्र कैसा है, कर्म क्या है,
बहुत अच्छा प्रश्न है। वस्तु दृष्टि से कर्म संपूर्ण क्षर भाव है, लेकिन व्यष्टि दृष्टि से अगर देखा जाए तो कर्म कहाँ से शुरू होता है? कर्म ब्रह्मोद्भवम वृद्धि। तो श्रुति के कर्म जो है पीछे लगे हैं व्यष्टि के, और फिर ब्रह्मदेव के मानस पुत्र जो महर्षि है मनु है, ये कर्म के प्रकार कैसे है? श्रुति प्रणीत कर्म, श्रुत्यक्त कर्म। मनु लोगों का मनसोक्त कर्म, स्मृत्यक्त कर्म, और पुराण जो है पुराणोक्त कर्म। ये कर्म व्यष्टि के पीछे लगे हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। कर्म क्या है, इतना इतिहास भगवान ने स्पष्ट किया है। ये 3 गुणों के विकार व्यष्टि के पीछे लगे हैं और उसका विस्तार इतना बड़ा हो गया है। तो कर्म क्या, विकार क्या है? विकार भगवान ने पद्य में भी समझाया कि रजोगुण से का उदय प्रकृति में आया, और 6 विकार बतलाते हैं। सत काम लोभ रज क्रोध तमो की छाया। पढ़ते जाइए, उसमें उत्तर मिलेगी। ये विकार है उसके। थोड़े में बतला दिया है इस श्लोक में, इच्छा द्वेष सुखम दुखम। गौरा गोयल जी ने बहुत अच्छा स्पष्ट किया है, ध्यान में रखिए। क्षेत्रज्ञ कौन है? वो तो स्पष्ट ही है। क्षेत्रज्ञ यहाँ पर बैठा है, वही आत्म तत्व, वो तो प्रोत जो है विश्व में, वही जीवात्मा बन के बैठा है। तो जन्म से लेकर आज तक जितने कुछ अच्छे कर्म हुए होंगे और बुरे कर्म हो गए, सबका साक्षी है वो। तो क्षेत्रज्ञ से पूछिए। और ये क्षेत्रज्ञ जो है वो कहाँ से आया है? अक्षर प्रकृति से आया है, परमात्मा की प्रकृति से आया है। तो इसलिए दोनों को जानना है, समष्टि प्रकृति को भी जानना है, और अभिन्नता का भाव जो व्यष्टि प्रकृति का है वो लय करके फिर अनन्यता से जानना है उसको। तो फिर क्षेत्र का ज्ञान हो जाएगा पूरा, और फिर क्षेत्रज्ञ जो संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है, उसका ज्ञान होने के बाद अपरोक्ष जो है ज्ञान, सर्वांग योग में 6वां अध्याय जो है अक्षरानुभव को ज्ञान कहा है, लेकिन विज्ञान ही है उस ज्ञान का अर्थ। और यहाँ भी श्लोक एक है, मत भक्ता एतत् विज्ञाय। केवल जानने की बात नहीं थी। भगवद गीता के 11वें अध्याय में भी इस विधि यानी श्रुति की विधि और आत्मयोग या वेद की विधि। तो वेद की विधि क्या है भगवान समझा रहे हैं 11वें अध्याय के आखिरी श्लोक में। भक्त्या तु अनन्या शक्य अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। तो मद्भक्त एतद् विज्ञाय ये जो कहा है शायद 19वां श्लोक होगा। तो विज्ञाय का मतलब यह है ज्ञातुम द्रष्टुम प्रवेष्टुम। क्षेत्र को भी ज्ञातुम द्रष्टुम प्रवेष्टुम तीनों भाव से जानकर एक रूपता से अनन्यता का अनुभव करना है। अक्षर भाव को भी ज्ञातुम द्रष्टुम प्रवेष्टुम
अनन्यता से जानकर उसको मिलना है, उसमें मिलना है, मिलान करके देखो और मिल जाएंगे। तुम द्रष्टुम च तत्वे प्रवेष्टुम च परंतप, पुरुषोत्तम भाव में भी तुम द्रष्टुम प्रवेष्टुम तीनों भाव से जानता है। क्यों? कि वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। क्षेत्र सूक्ष्म है जो अव्यक्त प्रकृति है, उससे सूक्ष्म जो है वो अक्षर परा प्रकृति है, लेकिन इस अक्षर से भी सूक्ष्म क्योंकि पुरुषोत्तम की शक्ति। तो ऐसा लगता है कि हाँ अभी सब परमात्मा है, ध्यान में आ गया, जल्दी नहीं आएगा ध्यान, इसलिए उसको ज्ञातुम पूरी तरह से जानना है कि नाम रहस्य क्या है, नाम भाव क्या है, वस्तु का भाव है वो। ज्ञातुम द्रष्टुम और प्रवेष्टुम, इसी तरह तीनों भाव जब एक रूप हो जाएंगे जानते जानते, तब अनन्यता मिली उसको हो जाएगा। तो इस तरह उसका अर्थ है। प्रश्न पूछा कि नहीं, किसने बाबा, किसने प्रश्न पूछा था? प्रश्न पूछने वाले ने अपना थोड़ा सा परिचय भी दे देना चाहिए प्रश्न पूछने वाले। नहीं, मैं चंद्रशेखर चतुर्वेदी उज्जैन से। हाँ, चंद्रशेखर चतुर्वेदी जी। इस तरह सबके उत्तर दिए है भगवान ने। हाँ, मैं एक्चुअली इन्हीं श्लोकों में ये ढूंढने का प्रयास कर रहा था। आपने लक्ष्य कराया है थोड़ा विस्तार, ठीक है, ध्यान में आ गया, धन्यवाद। चरण वंदन नर्मदे। ये जो श्लोक नंबर 7 से 11 में अगर इसको इस तरह से हम लक्ष्यभूत करें कि अपरोक्षानुभव ज्ञान का व्यवहार में प्रकटीकरण, तो ठीक है। श्लोक नंबर 7 से 11 ज्ञान का प्रैक्टिकल में क्या है वो देखना है। हाँ, अपरोक्षानुभव ज्ञान का व्यवहार में प्रकटीकरण मेरी सबको मालूम है, लेकिन अब प्रैक्टिकल में उतारना है उसको। तो कैसे उतारे जाए? तो ये भाव अंतःकरण में हमारे प्रकट होना चाहिए। अंतःकरण में, हाँ, ये अभ्यास है। सर इधर सर मैं मंत्रवाणी बोल रहा हूँ। हाँ जी। आपने कर्म की परिभाषा में श्रुत्युक्त कर्म, स्मृत्युक्त कर्म और पुराणोक्त कर्म ये होते ऐसा कहा, तो उसके साथ तो स्वकर्म नहीं आएंगे क्या? स्वकर्म समष्टि क्षेत्र में है, तो ये कर्म शब्द जो है, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, स्वकर्म ब्रह्मोद्भव नहीं है, स्वकर्म स्वयंभू है। तो जब व्यष्टि का विचार करते हैं, व्यष्टि का विचार करते हुए सब व्यष्टि जगत के सब लोग ब्रह्मदेव के कर्म में ही फंसे हैं। इसलिए त्रिगुण्य विषया वेदा का है, निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन। यानी भगवान हमें बतला रहे हैं कि ये जगत भाव से ऊपर उठकर निस्त्रय गुण्य होना है हमें, यानी स्वरूप में स्थित होना है, समष्टि क्षर स्वरूप। हाँ, आप टिप्पणी भी देखिए, आप उसमें भी कर्म की व्याख्या करते हुए ये सब उल्लेख किए। इस अध्याय की टिप्पणी देखिए गीतोपनिषद।
ओके, दोनों भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण और अच्छे थे, इसलिए चंद्रशेखर चतुर्वेदी जी और डॉक्टर वाणी जी के हम आभारी है। आपका प्रभाव जो है वो बहुमूल्य है इसमें। स्वामी जी नर्मदेहर, मैं रमेश जबलपुर से। हाँ जी, बोलिए। चरण वंदन, माता जी का चरण वंदन, सभी का चरण वंदन करते हुए एक प्रश्न है कि जैसे 7 से 11 तक जो है वो हम अपने जीवन में उसको व्यवहार में लाना है, ये आपने उत्तर दिया अभी चतुर्वेदी जी ने पूछा। तो ये अमानित्व और अधमवित्त सीमा का आकलन कैसे करें हम? ये जो है 7वें नंबर का अमानित्व और अधमवित्त, तो हमारी सीमा का थोड़ा सा हमें विचार बताइए, ऐसे आपसे प्रार्थना है। इसके लिए आपको भगवान का चरित्र पढ़ना होगा, और चरित्र पढ़ते पढ़ते उनका कार्य किस प्रकार चला है वो भी ध्यान में आएगा। अवतार का वो आदर्श है हमारे लिए। यदि यदा आचरति श्रेष्ठो, किसी एक विभूति का आचरण नहीं करना है। ये ऐसे गुण है उसमें कि उसका अनुकरण भी कर सकते हैं लोग, उसी को दम्भ कहा है। अदम्भित्व का मतलब है स्वभावाचरण। अमानित्व यानी अनन्यता मिल गई तो मान अपमान रहेगा ही कहाँ। अमानित्वम अदम्भित्वम यानी निश्चय में अगर हम स्थित हो गए तो उन शब्दों के अर्थ क्या है और उसका प्रैक्टिकल में क्या उपयोग है, ये सब ध्यान में आने लगेगा। और भगवान का चरित्र, उसका मनन अगर किए तो अच्छी तरह ध्यान में आएगा। जी धन्यवाद जी जी जी, प्रणाम जी। सब एक और प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ, मनोहरवाणी बोल रहा हूँ। इसमें ये 17वें श्लोक में ज्ञान देय और ज्ञान गम्य, तो जैसे हम अक्षर के लिए भी ये शब्द प्रयोग यूज करते हैं, यो बुद्धि ग्राह्य और बुद्धि गम्य, इसमें जैसे भेद समझता है ऐसा इस पे कुछ अंतर है क्या? 17वां श्लोक। तो ज्ञान का अर्थ विज्ञान ही है। विज्ञान मिलने के बाद ही अक्षरानुभव हो सकता है। अक्षर का नक्शाभास जो परोक्ष ज्ञान में रहता है वो प्रत्यक्ष हो जाता है। नक्शाभास हट जाता है और वस्तु की उपलब्धि हो जाती है। ये ज्ञान गम्य यानी सद्गुरु गम्य है, पुरुषोत्तम योग गम्य है, विज्ञान गम्य है वो। और पुरुषोत्तम भाव का, अनन्यता का जो रहस्य है वो भी विज्ञान के बिना ध्यान में नहीं आता। इसलिए महिमा सद्गुरु की ये निज बोधार्थ है कही, तो निज बोध में अक्षर अक्षर पुरुषोत्तम 3 रहते ही नहीं, पुरुषोत्तम का निश्चय होने के बाद ही यथार्थ ज्ञान और यथार्थ स्वरूप का बोध हो जाता है।
इसलिए ध्यान गम्य का मतलब वहां पे विज्ञान गम्य सद्गुरु गम्य ऐसा ही समझना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। किसी को और उसमें अपने मनन से पुष्टि करना हो तो अवश्य कर सकते हैं। धन्यवाद सर। उदयराज जी, आप कुछ प्रकाश डाल सकते हैं इस पर तो डालिए। नहीं 2 नहीं, मिनट में। बहुत ही मतलब सही समाधान हुआ है सर। इसमें एक 9 नंबर की टिप्पणी आई है जो चित्त के ऊपर है। चित्त अव्यक्त आत्मा का अंतःकरण स्थित प्रकाश, यहाँ तक तात्विक दृष्टि से क्षेत्र है, शेष उसके विकार हैं। तो इसका मतलब निहितार्थ क्या मतलब टिप्पणी का है, वो जानना चाह रहा हूँ। तो विकार का मतलब क्या समझे आप? विकार का मतलब है कार्य। जैसे समष्टि क्षेत्र का विकार क्या है? अपरा प्रकृति जो समष्टि क्षेत्र है उसका विकार वहां एक नक्शे में दिखाया है, टिप्पणी में पंच महाभूत उसके विकार दिखाए और वैष्टिक क्षेत्र के विकार दिखाए हैं, इच्छा द्वेष सुखम दुखम। विकार का मतलब विज्ञान की दृष्टि से कार्य ही लेना चाहिए। क्योंकि सब कार्य देव होते। इच्छा क्रिया द्रव्य। जी तो आज समय हो रहा है। हमारे आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय गौरा गोयल जी ने, जो आज उनका व्यस्ततम शेड्यूल था और उनका जन्मदिन भी है, इस मंच के माध्यम से पुनः उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपने अभ्यासपूर्वक मनन प्रस्तुत किया और बहुत आप झिझक भी रही थी, क्योंकि अभी तक आपने किसी भी जगह पे इस तरीके से सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण नहीं किया, लेकिन आपने बहुत अच्छा मतलब आज प्रस्तुतिकरण दिया, उसके लिए सादर धन्यवाद है। और हम सभी के बीच में डॉक्टर मनोहर वाणी जी, वरिष्ठ विज्ञानी, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग सतत प्रारंभ से आगे बढ़ रहे हैं, उनका स्वानुभव हम लोग ग्रहण कर रहे हैं। और आज के इस कार्यक्रम में जो हमारे चतुर्वेदी जी, रमेश ठाकुर जी, डॉक्टर वाणी जी, आपने जो सूक्ष्म रहस्य वाले प्रश्न किए, तो अगर वो ना होते तो शायद और अच्छा हमें आज प्रकाश ना हो मिल पाता। तो आप अंतःकरण से जो आपका स्फूर्ति हुई उन प्रश्नों की, उसके लिए सादर धन्यवाद। और हम सभी के मार्गदर्शक डॉक्टर एस.बी. चांदेकर सिद्धाचार्य सर और मैडम, इनका हम सतत उपयोग कर रहे हैं, और जिसके माध्यम से हम उस ज्ञातुम दृष्टुम प्रवेष्टुम की इस त्रिपुटी को भेद कर उस वस्तु भाव तक लगातार तद्रूपता की ओर बढ़ रहे हैं। इसके लिए मतलब हम धन्यवाद दे रहे हैं कि वो आपका जो कीमती समय हमें प्रदान कर रहे हैं। तो सभी को सादर अभिनंदन करते हुए आज का हम गूगल मीट का प्रोग्राम यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगले रविवार के लिए जो रूपरेखा कार्य योजना ग्रुप के माध्यम से प्रेषित कर दी। सभी को सादर नर्मदे हर। नर्मदे हर माता जी को नर्मदे हर।